नमस्ते मेरे भाई और दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध क्यों किया था। मेरे भाई, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और इसको हेडफोन के माध्यम से सुनें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि समय सबकी कीमती है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध महाभारत के समय किया था। इस घटना का वर्णन सभा पर्व में मिलता है। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था और उसने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था। शिशुपाल का जन्म एक असामान्य तरीके से हुआ था। जन्म के समय शिशुपाल के 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। उसकी माँ, जो श्री कृष्ण की बुआ थी, बहुत चिंतित थी। एक भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का वध एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जिसे वह बहुत बार अपमानित करेगा। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपमानों को सहन करेंगे। शिशुपाल ने अपने जीवन में कई बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। उसने पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी का भी अपमान किया था। अंततः जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का 100 बार से अधिक अपमान कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। राजसूय यज्ञ के समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया, शिशुपाल ने इसका विरोध किया और सभा में श्री कृष्ण का अपमान किया। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कई कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल वध से शिक्षा 1, सहनशीलता की सीमा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपमानों को सहन किया, जो सहनशीलता का एक अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। 2, अहंकार का अंततः। शिशुपाल का अंत यह सिखाता है कि अत्यधिक अहंकार और दूसरों का अपमान अंततः विनाश का कारण बनता है। 3, धर्म की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। शिशुपाल का वध यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश आवश्यक है। 4, प्रतिज्ञा का पालन। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को जो वचन दिया था उसे निभाया। यह सिखाता है कि हमें अपने वचनों और प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल वध एक महत्वपूर्ण घटना है, जो हमें सहनशीलता, धर्म की रक्षा, अहंकार के दुष्परिणाम और प्रतिज्ञा पालन की महत्वपूर्ण सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध महाभारत के समय में किया था। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। शिशुपाल का जन्म और उसकी प्रतिज्ञा। शिशुपाल का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। जब वह पैदा हुआ तो उसके शरीर पर 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। इस अजीब दृश्य को देखकर उसकी माता चिंतित हो गई। उन्होंने महर्षि नारद से पूछा कि यह कैसे हुआ और इसका क्या अर्थ है। महर्षि नारद ने बताया कि शिशुपाल का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा किया जाएगा। शिशुपाल की माता, जो भगवान कृष्ण की बुआ थी, ने कृष्ण से यह वचन लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे। शिशुपाल की दुश्मनी। शिशुपाल ने अपने जीवन में अनेक पाप और अपराध किए। वह सदैव भगवान कृष्ण के खिलाफ रहता और उन्हें अपशब्द कहता। उसे इस बात का अहंकार था कि श्री कृष्ण उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने कौरवों का साथ दिया और पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी बड़े बड़े राजा और योद्धा उपस्थित थे। इस यज्ञ में सबसे पहले सम्मान देने के लिए श्री कृष्ण का चयन किया गया। शिशुपाल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण के बारे में अपमानजनक बातें कही और उन्हें अपशब्द कहे। शिशुपाल का वध। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के अपशब्दों को सहन किया और उसे 100 अपराधों तक माफ किया। लेकिन जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर दिए, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसका वध कर दिया। आध्यात्मिक संदेश। 1, धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को सहन किया, जो हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 2, अहंकार का नाश। शिशुपाल के अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और गर्व अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। 3, कर्म और न्याय।
भगवान कृष्ण का शिशुपाल का वध यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे कितनी भी देर हो, न्याय अवश्य होता है। 4. माफी की सीमा। माफी एक महान गुण है, लेकिन इसका भी एक सीमा होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा पार कर लेता है तो उचित कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संयम, धैर्य और उचित न्याय का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का शिशुपाल का वध केवल एक घटना नहीं है, बल्कि इसमें छिपे संदेश हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसमें एक धर्मात्मा राजा का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी। वे चारों भाई परस्पर स्नेह से रहते थे और अपने पिता के आदर्शों का पालन करते थे। एक दिन राजा ने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनानी है जो तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाएगी। राजा ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक महान युद्ध हुआ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल राजा जरासंध का मित्र था और श्री कृष्ण का शत्रु। शिशुपाल का जन्म एक अभिशाप के साथ हुआ था कि जब वह 100 गालियां देगा तब उसकी मृत्यु होगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह वरदान दिया था कि वे उसके 100 गालियों को सहन करेंगे। शिशुपाल ने अपनी सारी शक्ति श्री कृष्ण का अपमान करने में लगाई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे धैर्यपूर्वक सहन किया। जब शिशुपाल ने 100 गालियां पूरी कर लीं, तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सनी ने पूछा, पिताजी, इससे हमें क्या सीख मिलती है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिशुपाल का वध हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंततः सत्य और न्याय की विजय होती है। भगवान कृष्ण का धैर्य हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अभिषेक ने कहा, पिताजी, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब हमें धैर्य और संयम दिखाना होगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पुत्र, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब धैर्य, संयम और सत्य की परीक्षा होती है। हमें उन समयों में अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए और कभी भी बुराई के सामने नहीं झुकना चाहिए। सत्यम ने पूछा, पिताजी, क्या भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा करने की कोशिश की थी? राजा ने कहा, हाँ सत्यम, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कई अवसर दिए थे कि वह सुधर जाए, लेकिन जब वह अपने मार्ग से नहीं हटा तब भगवान ने न्याय किया। विकी ने कहा, पिताजी, हमें भी अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? राजा ने उत्तर दिया, बिल्कुल विकी, हमें दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि बुराई का अंत आवश्यक है। चारों भाई अपने पिता की बातें ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में सत्य, धैर्य और संयम का पालन करेंगे। इस प्रकार राजा ने शिशुपाल के वध की कथा सुनाकर अपने पुत्रों को जीवन की महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने यह समझाया कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल हो, अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। धैर्य और संयम का पालन करना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है और हमें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस कथा से सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में सत्य, धैर्य और संयम का पालन करेंगे और कभी भी बुराई के सामने नहीं झुकेंगे। राजा भी अपने पुत्रों पर गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने उनके आदर्शों को समझा और आत्मसात किया। शिशुपाल का वध। भगवान श्री कृष्ण की महिमा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे, सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी। ये चारों मित्र अपने गांव के राजा के प्रति बहुत आदर और प्रेम रखते थे। राजा न्यायप्रिय और धार्मिक थे, लेकिन उनके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। एक असुर जिसका नाम शिशुपाल था। शिशुपाल अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। वह राजा को और उनके राज्य को हानि पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। शिशुपाल का जन्म और श्राप। शिशुपाल का जन्म एक विशेष कहानी से जुड़ा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था।
जब उसका जन्म हुआ था तो उसके शरीर पर 4 भुजाएं और 3 आंखें थीं। उसकी माता ने भयभीत होकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसे अपने शिशुपाल का जीवन बचाने का वचन दें। भगवान ने वचन दिया कि शिशुपाल को वे 100 अपराधों तक क्षमा करेंगे, लेकिन 101वां अपराध करने पर उसे मार देंगे। शिशुपाल का अहंकार और अपराध शिशुपाल बड़ा होकर अहंकारी और दुष्ट बन गया। उसने अनेक अपराध किए और लोगों को दुख पहुंचाया। वह भगवान कृष्ण का विरोधी बन गया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने वचन का पालन करते हुए उसके 100 अपराधों तक उसे क्षमा किया। शिशुपाल का अंतिम अपराध, एक दिन राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी राजाओं और संतों को आमंत्रित किया। शिशुपाल भी वहां आया और उसने भगवान कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने भगवान कृष्ण को अपमानित करते हुए 101वां अपराध किया। भगवान कृष्ण का क्रोध और शिशुपाल का वध। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शिशुपाल को उसके 101वां अपराध पर नहीं क्षमा किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल के मारे जाने से सभी उपस्थित राजाओं और संतों ने भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी की शिक्षा। इस घटना से सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि अहंकार और अपराध करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उन्होंने यह भी समझा कि भगवान की दया और क्षमा की भी एक सीमा होती है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा की प्रसन्नता। राजा अपने मित्र भगवान कृष्ण का धन्यवाद करते हुए बोले, आपने हमारे राज्य को एक बड़े संकट से मुक्त किया है। आपकी कृपा से हमारे राज्य में पुनः शांति और धर्म की स्थापना हुई है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को उसके अपराधों के कारण दंडित किया, लेकिन उन्होंने उसे 100 अपराधों तक क्षमा भी किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान दयालु होते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। शिशुपाल वध और उसकी सीख। पात्र: सनी, अभिषेक, सत्यम, विकी, राजा। कहानी: कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत दूर एक शांत गांव में सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी नामक 4 दोस्त रहते थे। ये सभी दोस्त भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे और उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। गांव के राजा भी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और अपने राज्य में धार्मिकता और सत्य की स्थापना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करना था। सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी भी इस यज्ञ में शामिल हुए और उत्सुकता से श्री कृष्ण की कहानियों को सुनने लगे। राजा ने यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी सुनानी शुरू की। राजा ने बताया कि शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का चचेरे भाई था, का जन्म एक वरदान के साथ हुआ था। उसे जन्म से ही यह वरदान मिला था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा 100 बार माफ करने के बाद ही उसका वध होगा। शिशुपाल अपने अहंकार और क्रोध के कारण हमेशा भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता था। वह कृष्ण को तरह तरह से अपमानित करता और उनका मजाक उड़ाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे 100 बार माफ किया, लेकिन शिशुपाल अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अंत में जब शिशुपाल ने 101वीं बार भगवान का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। राजा ने बताया, शिशुपाल के वध से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और बुराई की सीमा होती है। भगवान हमेशा सहनशील होते हैं, लेकिन जब बुराई अपनी सीमा पार कर जाती है तो उसे नष्ट करना आवश्यक हो जाता है। सनी ने पूछा, तो क्या यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ सनी, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और बुराई का परिणाम अंततः विनाश ही होता है। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अभिषेक ने कहा, यह कहानी वास्तव में हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सत्यम ने भी सहमति जताई और कहा,
और हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और सत्य और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। विकी ने अंत में कहा, इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें केवल उनके मार्गदर्शन का पालन करना है और सत्य के पथ पर चलना है। राजा ने चारों दोस्तों की बातें सुनकर प्रसन्नता से कहा, तुम सबने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सच्चाई, धर्म और विनम्रता का महत्व सिखाती हैं। हमें हमेशा उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और एक सच्चे इंसान बनना चाहिए। यज्ञ समाप्त होने के बाद सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अहंकार से दूर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धर्म और सच्चाई के पथ पर अग्रसर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अहंकार और बुराई का परिणाम अंततः विनाश ही होता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध और उससे मिली शिक्षा। भाग 1, प्रारंभ। स्नी, अभिषेक, सत्यम और विकी इन गांव के एक छोटे से विद्यालय में पढ़ते थे। उनके विद्यालय के गुरुजी उन्हें महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन जब चारों मित्र गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा, गुरुजी, हमें शिशुपाल के वध की कथा सुनाइए और उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये भी बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें शिशुपाल के वध की कहानी सुनाता हूँ। भाग 2, शिशुपाल का जन्म और उसका प्रारंभिक जीवन। शिशुपाल का जन्म छेदी राज्य के राजा दमघोष और रानी श्रुतदेवी के घर हुआ था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। उसकी माँ यह देखकर बहुत चिंतित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि इस बालक का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। इससे रानी श्रुतदेवी चिंतित हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसे दंड मिलेगा। भाग 3, शिशुपाल की दुष्टता। शिशुपाल बड़ा होकर बहुत ही दुष्ट और अहंकारी राजा बन गया। उसने कई बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। उसने द्रौपदी का अपमान किया और महाभारत युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया। भाग 4, राजसूय यज्ञ और अंतिम अपमान। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तब सभी राजाओं और विद्वानों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य मानकर उनकी पूजा की, लेकिन शिशुपाल ने इस पर आपत्ति जताई और श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। उसने भगवान श्री कृष्ण को कई बार अपमानित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने शांतिपूर्ण तरीके से उसे चेतावनी दी। भाग 5, श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। जब शिशुपाल ने अपने 100 अपराध पूरे कर लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। भाग 6, सीख। गुरुजी ने कहानी समाप्त करने के बाद कहा, बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अहंकारी और दुष्ट नहीं बनना चाहिए। भगवान सबके सहनशील होते हैं, लेकिन उनके धैर्य की भी एक सीमा होती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने यह कहानी सुनकर गहरा प्रभाव लिया और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। भाग 7, पात्रों का संवाद। सनी ने कहा, हमें हमेशा विनम्र और सही मार्ग पर चलना चाहिए। अभिषेक ने जोड़ा, हाँ, और हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर भगवान का। सत्यम ने कहा, भगवान के धैर्य की भी एक सीमा होती है और हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। विकी ने अंत में कहा, हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष, इस प्रकार शिशुपाल के वध की कहानी से चारों मित्रों ने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं ली और वे अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर विद्यालय से घर लौटे।
श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध, एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। वह अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसी नगरी में सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी नाम के 4 मित्र रहते थे। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते थे। एक दिन चारों मित्र राजमहल के पास एकत्र हुए और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें सहर्ष बुलाया और उनकी जिज्ञासा का कारण पूछा। सनी ने राजा से पूछा, महाराज, हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया था और इससे हमें क्या सीख मिलती है। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। प्रिय बच्चों, ये कथा बहुत प्रेरणादायक है। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था और बचपन से ही कृष्ण का शत्रु था। जन्म के समय से ही उसकी मृत्यु का भविष्यवाणी हुई थी कि वह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। भगवान कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों को क्षमा करने का वचन दिया था, लेकिन शिशुपाल ने अपनी घमंड और दुराचारी स्वभाव के कारण बार बार कृष्ण का अपमान किया। राजा ने आगे बताया, राजसूय यज्ञ के समय जब सभी राजाओं ने श्री कृष्ण को पूजा के योग्य माना, तब शिशुपाल ने उन्हें अपशब्द कहे और अपमान किया। इस बार जब शिशुपाल ने अपनी 100 गलतियां पूरी कर ली, तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सत्यम ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय बच्चों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार और घृणा में नहीं बहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा किया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अभिषेक ने कहा, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम भी श्री कृष्ण के जैसे महान बन सकें। राजा ने कहा, हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए। सदैव सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि जब सीमा पार हो जाए तो न्याय का पालन करना आवश्यक है। विकी ने कहा, महाराज, यह कहानी और उससे मिली सीख हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने मिलकर राजा का धन्यवाद किया और इस कथा से प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर सदैव प्रेम, दया और क्षमा के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कथा ने उन चारों मित्रों के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। शिशुपाल का वध और उससे मिलने वाली सीख, एक आध्यात्मिक कहानी। पात्र: सनी, अभिषेक, सत्यम, विकी, राजा, भगवान श्री कृष्ण। भाग 1, प्रारंभ। कहानी की शुरुआत एक छोटे गांव से होती है, जहां सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी 4 दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा मिलकर खेलते, पढ़ते और गांव के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते थे। गांव के राजा, जो बहुत ही बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे, ने सभी बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के लिए एक विशेष पाठशाला स्थापित की थी। उस पाठशाला में बच्चों को न केवल शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता था। भाग 2, शिशुपाल की कहानी। एक दिन राजा ने पाठशाला में आकर सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी सुनाऊंगा, जिससे तुम सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। राजा ने कथा शुरू की। शिशुपाल का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उसके जन्म के समय ही उसे 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। उसकी माता बहुत चिंतित थीं और उन्होंने इस बारे में ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि जब कोई उसका तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाएं छू लेगा, तब वह सामान्य हो जाएगा, लेकिन वह वही व्यक्ति होगा जो आगे चलकर उसका वध करेगा। भाग 3, भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल से सामना। राजा ने आगे बताया, कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाओं को छू लिया और वह सामान्य हो गया।
शिशुपाल की मां ने भगवान श्री कृष्ण से वादा लिया कि वह 100 अपशब्दों को माफ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया और समय के साथ शिशुपाल का अहंकार और दुर्व्यवहार बढ़ता गया। भाग 4 शिशुपाल का वध। राजा ने आगे कहा, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अपशब्द कहे और अपमान किया, लेकिन जब उसने 100 से अधिक अपशब्द कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल के वध का कारण उसका अहंकार, घमंड और बुरे कर्म थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड देकर धर्म की स्थापना की। भाग 5 सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी की सीख। राजा की कहानी सुनकर सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी बहुत प्रभावित हुए। सनी ने पूछा, महाराज, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार, घमंड और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा विनम्र, दयालु और धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम दूसरों का अपमान करेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसके परिणाम स्वरूप दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भाग 6 सत्य का महत्व। सत्यम ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अभिषेक ने जोड़ा, और हमें अहंकार और घमंड से बचना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है। विकी ने भी सहमति जताई और कहा, हमेशा अच्छे कर्म करना और दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची मानवता है। भाग 7 अंत। राजा ने चारों मित्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सभी ने बहुत अच्छी बातें समझी। इस सीख को अपने जीवन में उतारो और हमेशा सत्य, धर्म और विनम्रता का पालन करो। यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। इस प्रकार सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने राजा की कहानी से महत्वपूर्ण सीख ली और अपने जीवन में उसे लागू करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने गांव में और भी लोगों को इस कहानी के माध्यम से सच्चाई, धर्म और विनम्रता का संदेश दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हमें यह सिखाता है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है और सत्य, धर्म और विनम्रता की हमेशा विजय होती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज था। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें पूरे राज्य में अत्यधिक सम्मान मिलता था। उनकी सभा में उनके 4 प्रिय शिष्य भी रहते थे, सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी। ये चारों उनके बहुत ही प्रिय और निष्ठावान भक्त थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शिशुपाल की कथा सुनाने का निश्चय किया ताकि वे एक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें। वे चारों शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हो गए। कथा इस प्रकार शुरू होती है। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था और भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। बचपन में ही शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने कई बार बचाया था, किंतु शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक द्वेष रखता था और हर अवसर पर उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता था। शिशुपाल का घमंड इतना बढ़ गया था कि वह धर्म और न्याय की सीमाएं लांघ गया था। एक बार जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा का सम्मान दिया गया। यह देखकर शिशुपाल अत्यंत क्रोधित हो गया और सभा के बीच ही भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। उसने उनके प्रति 100 अपशब्द बोले। भगवान कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सभी अपशब्दों को सुना, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वे 100 अपशब्दों तक उसे माफ कर देंगे। जब शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा तब भगवान कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि अधर्म और अन्याय का हमेशा अंत होता है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन्होंने यह भी बताया कि क्षमा और सहनशीलता आवश्यक है, लेकिन अधर्म को सहन करना भी पाप है। सनी, अभिषेक, सत्यम और विकी ने इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण की कि जीवन में न्याय, सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने भी इस कथा से प्रेरणा ली और अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। उसने शिष्यों को यह सिखाया कि वे हमेशा
धर्म का पालन करें और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध की कथा सुनाकर अपने शिष्यों को धर्म और न्याय का महत्व सिखाया और उन्हें सच्चाई के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। शिशुपाल वध की यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। कहानी शुरू होती है एक राजा के राज्य में, जहां उसके प्रजा में शिशुपाल नामक व्यक्ति विलाप और अनित्यता का प्रतीक बन गया था। वह धर्म का उल्लंघन करते रहते थे और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। शिशुपाल का हृदय भगवान कृष्ण के प्रति विरोध से भरा हुआ था। एक दिन शिशुपाल ने एक राज्य संबंधी महोत्सव में श्री कृष्ण का अपमान किया। वहां मौजूद थे सनी, अभिषेक, सत्यम, विकी जैसे लोग जो भगवान के श्रद्धालु थे। उन्होंने शिशुपाल के व्यवहार को देखा और उससे नाराज होकर भगवान कृष्ण के पास गए। वे उनसे बोले, हे भगवान, कृपया इस अधर्म का अंत करें। श्री कृष्ण ने उनकी आवाज़ सुनी और शिशुपाल को ध्यान में लेते हुए उनके अपराधों का संख्यात करना शुरू किया। उन्होंने ज्यादा संख्या गिनने के बाद शिशुपाल के अंत करने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपनी चाकू को उठाया और शिशुपाल का वध किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अंततः अधर्म का विनाश होता है और धर्म की रक्षा हमेशा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित किया और उसने उसे बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान हमारे संकटों को हल करने में सहायक हो सकते हैं, अगर हम उन्हें निरंतर अपने जीवन में शामिल करें।